Now we will discuss about what is the strength and what is endurance. अगर हम बयान करें कि स्ट्रेंथ है क्या और एंड्योरेंस क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ को अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ इज़ द एबिलिटी टू एक्सर्ट फोर्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस. कि आप जब किसी भी मुज़ाहमत के अगेंस्ट आप कोई ताकत लगाते हैं या फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेंथ. एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन से द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज स्ट्रेंथ. कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो होती है और वो जब रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एक्सर्ट की जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेंथ. Exerting force may or may not mean there is improvement the joints or body. It might be that you carry an object in front of you and you contract your bicep. अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होती है, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल हम कहते हैं कि उसमें डिफरेंट अंदाज से आपके बॉडी के मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. और उसमें उस कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन है, या आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन है. तो अगर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वो होती है कि जब आप कोई अपनी फोर्स के इमूवेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप एक्सर्ट करते हैं, तो उसमें आपका मसल लेंथन या शॉर्टन नहीं होता. तो ऐसी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल के लिए हम वर्ड या फोर्स इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम कहते हैं कि इट इज़ कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. So it might be that you carry an object in front of you and you contract your bicep, but there is no movement as your arms are neither raising or nor lowering. This is called an isometric contraction. So when the muscles contract and there is a movement at a joint such as bicep curl, this is called an isotonic contraction. मगर वो मूवमेंट जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है या एक्सटेंड होता है, और उसमें वो अराउंड योर जॉइंट, मसलन जैसे अगर हमारे बाजू हैं और उन बाजुओं के साथ मैंने कोई वेट लिफ्ट किया है, डंबल्स उठाए हैं या रॉड उठाई है, और बाजुओं को मैं मूव कर रहा हूँ, तो इट इज़ आल्सो कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सटेंडिंग. तो इस तरीके की मूवमेंट को लिए हम वर्ड आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, या डेवलपमेंट ऑफ आइसोटोनिक स्ट्रेंथ है. इसी तरीके से अगर हम एंड्योरेंस को डिवाइन करें, तो व्हाट इज़ एंड्योरेंस? एंड्योरेंस के लिए हम कहते हैं इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स और ग्रुप ऑफ मसल्स टू एक्सर्ट फोर्स रिपीटेडली. कि आप कोई भी काम ज़्यादा अरसे तक कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड एंड्योरेंस. So, muscular endurance is similar to muscle strength in that strength is required to initiate movement. कि अगर हम देखें तो मसल इंड्योरेंस जो है वो स्ट्रेंथ ही होती है, मगर स्ट्रेंथ जो होती है, आप जब कोई काम करते हैं उसको करने के लिए जो आपको फोर्स दरकार होती है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, दैट इज स्ट्रेंथ. मगर वो स्ट्रेंथ वाला काम जब आप बार बार करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, और ज़्यादा अरसे तक करने की सलाहियत के लिए हम वर्ड एंड्योरेंस का यूज़ करते हैं. सो इट इज़ द मसल्स एंड्योरेंस कैपेसिटी दैट एनेबल्स इट टू कंटिन्यू फॉर मल्टीपल एफर्ट्स. मसलन अगर ये कहूँ कि मैंने ये अपने इस टेबल से मैं कोई चीज़ उठाई या कोई कलम उठाया, तो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेंथ. कि मैंने कलम को उठा लिया हाथ में, दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ माई फिंगर्स. मगर अगर मैंने ये कलम जो है 10 दफ़ा उठाया, दैट इज़ द एंड्योरेंस ऑफ माई फिंगर मसल्स. कि ये मेरी उंगलियों के मसल्स की ये एंड्योरेंस है. तो ये अगर हम देखें कि स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस जो है हमारी आम नॉर्मल लाइफ में इसका बेशुमार जो है यूजेज है, और इसको किस तरीके से डेवलप करते हैं और किस तरीके से बच्चों की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को डेवलप किया जाता है, या उनके लिए किस तरीके से इसकी अहमियत है, इसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे.